अच्छा, पहला गाना आपका कौन सा था जिसने आपको? हाँ, सबसे फर्स्ट मेरा एल्बम जो रिकॉर्ड हुआ 2007 की बात बता रहे हैं, शायद 6-7 की बात है वो, तनी से जींस ढीला कर ये फर्स्ट एल्बम कइले रहनी हो। तो वही वजह से जींस ढीला करे में हम ऑर्केस्ट्रा छाप भी गाना गौनी और ओमे 3 गो सामाजिक गाना गौनी। मिक्स हाँ, सुना चाचा सुनाओ काका, मांगा मत दहेज हो तिलक खातिर बाबूजी के काढ़ो मत करे, अश्लीलता वाला बाटे, वो कम भइल बा और बेहतर हो सकता। अभी मारे तरह तरह के एमएमएस, तरह तरह के वीडियो, ये सब करके पूरे इंडस्ट्री को गाँव में रहे। तो यही से हम जब भोजपुरी बोले नहीं तो लोग के बुझाला कि इनका खाँटी कैसे वेशभूषा से नहीं बुझा जे तू इतना भोजपुरी अच्छा बोल पाई बा। लेकिन लोगों को तो हमने शहर को भी जिया है। आते जाते मुझे क्यों टोकता, तो डोली लेके जाएगा, होगा जिसमें दम, कि गोरी तोरा उठा लाली के कसम। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे बीच मौजूद हैं बिहार में, कहें तो पूरे बिहार में राज करने वाले और कहीं ना कहीं बिहार के बाहर भी जिन राज्यों में भोजपुरी चलती है, स्टेज प्रोग्राम के लिए सबसे मशहूर अजीत आनंद जी हैं। अपने घर पे हैं आज और घर के पास ही इनका आज प्रोग्राम है। बहुत से लोग आ रहे हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। इनका बहुत सारा गाना अभी आ रहा है, 2 गाना अभी आया था। तो सबसे पहले अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनता बोलेगी बहुत अच्छा हेडिंग है आपका और ये बहुत अच्छा से हमारे लिए भी संयोग है। सबसे पहले तो आप सबका ही मैं भी स्वागत कर रहा हूँ कि आप हमारे पे आएँ और हमारे गांव पे आज पहली बार हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि अमूमन आप देखते होंगे कि सिंगर्स अपने गांव पे, हालांकि गांव से शुरुआत करते हैं गाँव से, लेकिन बाद में गांव पे प्रोग्राम होता नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैंने भी अपने गांव में बहुत बार बोला, इस प्रोग्राम के लिए भी बोला था अपने नगेंद्र भैया से कि भैया गाँव में हम क्या गाएंगे, लोग तो यूँ समझेंगे ना मुनवा गाओता थे तो मुनवा का गाओता, तो बोले नहीं आपकी भाभी की इच्छा है कि आप ही का प्रोग्राम हो, आप देश दुनिया में गाते हैं तो आप ही गाएँ। तो फिर आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है और हम आज गायक भी हैं, यहाँ स्वागतकर्ता भी एक तरह से हैं, क्योंकि मेरा गांव है तो धर्म बनता है कि जो भी सिंगर्स आएँ, तो हमारा कल्चर है कि कोई बाहर से आता है तो उसको ज़्यादा स्वागत, उसको ज़्यादा मान सम्मान मिले गाँव को लेकर के। तो आज गोपाल राय हैं, आपको ये राजनंदिनी हैं, अनुपमा यादव भी हैं, उसके बाद पंकज सिंह राजपूत हैं, अजय यादव हैं, राहुल श्री हैं, नितेश सिंह निर्मल हैं, काजल राज हैं और बहुत सारे लोग हैं आज के कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि अजीत आनंद जी के बारे में बहुत लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। हमारे पास बहुत से कमेंट आए थे कि आप इसी ने पास के हो गया, अजीत आनंद जी से बात कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कब से की और क्यों इंटरेस्ट आया गाने में? ये वही जगह है, ये वही द्वार हो जहाँ द्वार पर हमने के है जी चौकी लगा रहे, यह जगह हटे जी। और हम बाबूजी जियत रहनी, पिताश्री जी गाय दुहत रहनी। शाम का वक्त था, इंद्रधनुष निकला हुआ था बारिश होने के बाद। तो इंद्रधनुष निकला हुआ था तो उस समय रेडियो शाम में बजे ना, तो रेडियो, हाँ रेडियो बजता था। तो हम अचानक बालू पे ऐसे पानी ना जम जला, बालू के वो रेत बन जला हुआ थी, तो हाँ बारिश के ऐसे पैर वहाँ पे करके मैं अपने पापा से अचानक लगा, बाबूजी अगर हम गायक बनी तो वो कैसा लगे जी। अचानक मेरे मन में पता कहीं ना कहीं से बाबूजी गाते थे, शौकिया गाते थे वो, तो मेरे मन में कहीं पता नहीं क्या आया कि मैं उनको बोला कि गायक बनो तो आपको कैसा लगेगा। बाबूजी तो खेती करते थे, मुख्य पेशा उनका खेती था। तो ऐसे थोड़ी देर सोचिए, बाल्टी में दूध ला के यहाँ जब रखे तो बोले कि देखो हर बाप चाहेला कि हमारे बेटा बड़ा बने, लेकिन ये जौन फील्ड हो ये बहुत टफ बाटे और ये जल्दी में सफल लोग ना होला। तो हमारी इच्छा बा कि तू सरकारी नौकरी को न करो, तेरे चपरासियों को सरकारी नौकरी हो ना तो हमारा खातिर बिल्कुल सही रही। और घर में पैसा की जरूरत बा, घर में एगो आदमी, हमने के घर में नौकरी वाला लोग नहीं रहा। दादा ज़मींदार थे, परदादा ज़मींदार थे, तो वो लोग उस समय ज़मींदारी के धुन में वो लोग मतलब नौकरी को वो लोग जीरो समझा। नौकरी मतलब क्या, नौकर एक टाइप के। अब बाद में पता चला कि नौकरी वाले हैप्पी हो गए और ज़मींदार लोग सब उनको कष्ट हो गया। तो इस समस्याओं से हम लोग भी जूझे हुए। तो वही था पहला दिन जब बाबूजी से मैं बोला था। और अखंड शाम गाँव से हमने के गाँव में शनिवार में हमने के याद बाकी ये जी अपने से छोट लड़का मांस के कमाची काट के और के हला के अठजाम के केंगे बनेला मंडप, तो अठजाम के पंडाल बना के
और अपने से मैंने वह एक आधा घंटा एक घंटा ऐसे ही गाते तो ना होता है कि खेलना खेल में गाना, तो ये सब शौक रहा। और वो जो द्वार लोग पता हो जी वहाँ पे कोना पे गाय के पास, हाँ गाय के पास वही जगह है वो जी हमने के मैंने सब फ्रेंड के जुटान होकर प्रेम रंजन हमारे दोस्त बाटे, वो टीचर भी है और गाना भी गाता है, शो भी करता है। तो वहाँ पे हम लोग गाने वाने गाते थे और कभी छुपा के गाते थे। हेने का और अगर नहर के तरफ रोज जाए तो हमने देखे गाय चरावे के स्पेस बाटे, तो गाय हम चलाते थे वहाँ पे। और डेली शाम में एक वक्त हमने के नहर पर आए सब। हाँ दिन में हने का और फुलवारी बाटे पीछे, तो फुलवारी में आम के दिन में आम टिकोड़ा तुराइल सब कुछ भइल, तिलंगी उड़ावल गई। और ओकरा बाद फिर शाम में एने हमने के गाय चरावे चल जाए। तो बहुत सारे याद बा। म्यूज़िक हम कभी सोचले ना नहीं कि मतलब म्यूज़िक में हमरा कुछ करम, चाहे हमरा के इतना लोग प्यार दिए, इतना जाने लगी। हम 13-14 साल हमरा हो गए लाइन में आए। 13-14 साल। हाँ, अच्छा, पहला गाना आपका कौन सा था जिसने आपको? हाँ, सबसे फर्स्ट मेरा एल्बम जो रिकॉर्ड हुआ 2007 की बात बता रहे, शायद 6-7 की बात है वो। तनी सजिश जिला का बहुत हिट हुआ गाना। और हम एक्चुअली में उस समय हमको मैंने उसमें 7 गाने थे और उस समय फर्स्ट वो एल्बम था जो इतना चल गया। तो हमने के एल्बम कैसे चलेला, 2 एल्बम में चले। एक तो दुआरी बरियात लगे में ऑर्केस्ट्रा वाला गाना बाजी, तब उसे गाना हिट होला, मुँह वही जो हिट होला। उसके बाद अब आप घरों में पहुँचते हैं किसी के, तो घर में तब पहुँचते जब अच्छे आप गाने लगते हैं, आप अच्छे गाने गाएंगे। तो जब अच्छे पारंपरिक गाने गाएंगे, जब ट्रेडिशनल, तो हम शुरू से जब फर्स्ट एल्बम कैले रहनी ना, तो वही वजह से जींस ढीला करा में हम ऑर्केस्ट्रा छाप भी गाना गावनी और वो में 3 गो सामाजिक गाना गावनी। हाँ, सुना चाचा सुनाओ काका, मांगा मत दहेज हो, तिलक खातिर बाबूजी के काढ़ो मत करे, जो एक ये गाया था, एक बेटी पे गाना गाया था। तो इस तरह के कई गाने जो आपके गाँव में है, आपके घर पे हैं, तो टहलते हुए बात करें कहाँ कहाँ आपने जीवन बिताया था। तो अब हम लोग घूमते हुए बात करें, क्योंकि इनका घर है, आप देख सकते हैं, यहीं पे इनका घर है, यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी अपने पढ़ाई लिखाई। बनाया हुआ घर है ये वाला? हाँ, पिताजी का बनाया हुआ घर है। हम लोग का प्लान है इस पर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे आगे। हाँ, और ये जन द्वार बटे, ये द्वार देखा से पूरा बचपन है जी गुजरल बटे। ये कुआँ तो अब बहुत गाँव के रहते नहीं, हमने के ये जी हमने के अथी रहे है, नाद रहे गाय के यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और हमारी ड्यूटी रहे साँझ के डेली गाय के खियाओ और गाय दूध भी दियल, हालांकि हम दूहत ना रहने जब बाबूजी दूहत हैं। और गाना बजाना कभी कुछ भय तो छिपा के ही थोड़ा सा, मतलब घर से नहीं चाहते थे? बाबूजी नहीं चाहते थे, वो शौकिया गाते थे वो, और सामाजिक आदमी थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आप सरकारी हाँ, जॉब। हाँ, वो चाहते, बोलते थे कि मुन्ना जानते रहो तो वो सरकारी नौकरी करबन होता हमारे बहुत खुशी। लेकिन जब हम गायक बन गए, नहीं जब मैंने हमारे गाना फेमस होके लागल, चाहे हम टेलीविज़न पे महुआ हुआ चैनल पे और गंगा उंगा पे शो आने लगा, तो उनको जैसे पेपर ऊपर छपने उनको खुशी होने लगी। बोले थे कि, तो वो अपने फ्रेंड लोगों से बोलते थे कि जानता नहीं, जैसे वो इतने सामाजिक थे कि घर पे रहते थे ना, तो हमेशा 10-20 आदमी द्वार पर बैठल बा। वहाँ के सब नींद खुली तो सिरहानी 2-4 आदमी बैठल बाटे वहाँ के नींद खुले, तो बोलते थे कि मैंने खुश होके अगर आके क्यों बोला जला कि जानता नहीं, हम तो मुन्ना जी का चाहते नहीं कि इंजीनियर बनो, हम इंजीनियरिंग करे खातिर घर नहीं पटना, लेकिन इनकर गाने में मन लागल तो चली हम रोल के आशीर्वाद से थी बाटे। कैसन लागे लाए थे तो लोग उस समय महुआ पे बड़ा हिट चलता था, बिहाने हाँ, तो उसमें घरों में बहुत ज़्यादा पहचान मिली। और घरों के लोग हमको, इसलिए हमको याद है कि मैंने जींस ढीला कर हमारा फर्स्ट एल्बम रहल बा ऑर्केस्ट्रा वाला गाना, लेकिन हमार पहचान नीमन में हो गई बा बहुत, अच्छे मतलब गानों कहीं ना में, कहीं मैं क्योंकि मैं 1-2 गाना इस तरह का मैं गाया हिट होने के समय, उसके बाद मैं मैक्सिमम गाना ट्रेडिशनल गाया। और समय आ गया कि हम उन लोगों के सामने हम मैंने संत वाला हमारा गाना हो गया। हमने अभी हमने बेटी पर एक गाना गाया है, वो गाना चाहे हम अभी देखिए आजकल परसों एक फुलझड़ी नाम से एल्बम आया, तो फुलझड़ी आया, तो वो भी गाना आप सुनिएगा तो उसमें आपको ऑर्केस्ट्रा वाला ट्यून और ये सब दिखेगा डांस मूड का, लेकिन आपको अच्छा उसका ट्यून उसमें लगेगा, कुछ चीज़ें लगेगी कि देसीपन कुछ मतलब उतना आपका गाना अश्लील नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ, बाकी लोग आज के ज़माने के हिसाब से तो ये कहो। आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं पूरे बिहार के लिए, नहीं रांची, यूपी, हर जगह, कोलकाता में भी आपका शो। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अश्लील गाकर चमकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी तो कम हो गया है, बहुत कम हो गया, लेकिन पता है कोई भी सिंगर गाता है ना, वो थोड़ा सा ऑडियंस जाना पर ज़्यादा चाहत करे न, वो लोग वह करला स्वाभाविक बात। और एक कारण मैंने सिंगर भी जिम्मेदार बाड़न, राइटर भी जिम्मेदार बाड़न,
सुनने वाला भी जिम्मेदार बा, बिल्कुल, सबको वो ही तरीका भागीदार के। है, बराबर। लेकिन अभी इस दिन में कम भइल बाटे, अभी वो तरीका के पिछले, चूँकि कई लोगों ने, जैसे आप लोग के चैनल्स जो है या कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अभियान चलत बाटे अश्लीलता हाँ, हटावे हाँ, के, ओकर असर पड़ल बाटे। जैसे कभी भी वो अपना घर में अभियान, सफाई अभियान रखम नो कि हाँ बच्चा सन के पता रही कि हाँ संडे को घर साफ करना है, हाँ। तो बच्चे कितने भी बदमाश होंगे नहीं भी मानते, मतलब घर थोड़ा सा तो साफ करिए देगा हाँ, साहब। कर देगा। तो ये है कि अभी बहुत सारा सुधार हुआ है और भोजपुरी बहुत अच्छा होता है। लेकिन भोजपुरी में एक प्रॉब्लम ही बा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा भइल जाता है, हाँ, बड़ा तो हो रहा है। कितना बड़ा भइल जाता है कि इतना करोड़ों के बिजनेस होता है। लेकिन एमे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पे केहू के ध्यान नहीं के, सब लोग व्यू पर ध्यान बगे, व्यू कैसे आ जाए, तो कोनो कर्म का व्यू तो कुछ करके आ जाइए। अरे नंगे फोटो डालिए ना, व्यू तो आ और जाए। सबसे ज़्यादा उसी पे आएगा। तो आप समझ लीजिए कि तो व्यू का क्या महत्व है। व्यू से सिर्फ नहीं होता है, हम बराबर कहे नहीं कि अगर केहू के व्यू से तौले के बा तो सिर्फ इतना सवाल के जवाब दे कि हमने के भारत के सबसे बड़ा गायक के रहल बा, लता जी से बढ़ के गायिका नहीं के रहल ना। और लता जी का कोई ऐसा गाना बता दीजिए यूट्यूब पर जिस पे 500 मिलियन हो, नहीं, एक भी गाना ऐसा नहीं होगा। तो क्या कहें, भोजपुरी का 900 मिलियन चला हाँ 900 मिलियन, 1.5 अरब तक ले चल गए बटे। तो आप तो क्या कहिएगा कि लता जी मतलब मिलियन बिलियन के मोहताज हैं। तो व्यू सब कुछ नहीं होता है भाई मेरे, और लोगों से भी, कलाकारों से भी अपील करेंगे, व्यू सब कुछ ना होला। आज भी बहुत सारा शारदा सिन्हा के जगह के नहीं खेले सको, नहीं, बिल्कुल उन लोगों का जगह यहाँ बिहार में अभी वो लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं ले काम सचमुच कहिए तो प्रेजेंट को तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन आपके आफ्टर आपके मरने के बाद भी आपकी थोड़ी इज्जत हो, थोड़ा नाम हो, उस समय भी आप जिंदा रहें अच्छे नाम को। एक आदमी भी उन लोगों का बुराई नहीं बात कर सकता है। क्यों करेगा, क्यों भाई, आप देखिए समाज के लिए अच्छा करिएगा। समाज तो आईना है, आप जोन एक्टिंग करबा नो वो दिखा दिया आईना पर, हाँ देखा तार चित्रण ये लौकत बाटे। तो अभी के जोन अश्लीलता वाला बाटे वो कम भइल बा और बेहतर हो सकता। अभी मारे तरह तरह के MMS, तरह तरह के वीडियो ये सब करके पूरे इंडस्ट्री को लोग बदनाम कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री का रोटी खाते हैं, जिस इंडस्ट्री के बच्चों को दूध आता है, उसी इंडस्ट्री को उसी इंडस्ट्री वाले इस तरह के वीडियोस कहाँ के लोग वायरल करते हैं, वही लोग कहते हैं, ये इंडस्ट्री के लोग करते हैं। बाहर के लोगों को क्या मतलब है, मतलब ये अपन पहचान देता रसों कि हम इसी हमने कहा है सामने के, तो ये बदनामी हो रही है। मैं अपील करूंगा, मैं आग्रह भी कर रहा हूँ और स्ट्रांगली भी कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। अब पहले गानों को लेकर अश्लीलता हो रहा था कि भोजपुरी में अश्लील गाने होते हैं, अब क्या होता है भोजपुरी में अश्लील माहौल है, पूरा माहौल हो गया, ये सब गड़बड़ है। अच्छा, उन 2 कलाकारों की चर्चा करूंगा, उन लोग से कहीं ना कहीं आपकी भी पूरी जान पहचान है, आप भी मिलते जुलते रहते हैं जी। और उन लोग आते हैं लाइव फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं सोशल मीडिया पे और आकर गाली गलौज करना, माँ बहन कर देते हैं, हम किसी को कुछ नहीं। उन लोगों को क्या कहिएगा? किनके बारे में बच रहे हैं? पवन सिंह और खेसारी लाल। ये देखिए, ये पवन सिंह तो सीनियर है हमसे, जी सीनियर है, लेकिन और फिर भी- सीनियर हैं और हमारे मैं उनका फ़ैन रहा हूँ जी जी सबसे। जी। तो लेकिन गाने को लेकर ये उनका अलग कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, गाना एक नंबर है उनका, हाँ लेकिन- ये अलग विषय है। लेकिन है इस तरह के नौटंकी अलग विषय है। केकरा मुँह में गाड़ी नहीं खे, लेकिन क्या जरूरत है सोशल मीडिया पे आकर के गरिया नहीं खे सकत। तो उन्होंने भी तो माफ़ी मांगा था, माफी मांगे हैं, लेकिन हाँ ये बात ठीक कहीं ना नहीं कहीं कि- बच्चे देखते हैं उनके गाने को बच्चे और- क्या, वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अब तक के इधर के सबसे बड़े स्टार में एक है। बिल्कुल बिल्कुल है। पवन सिंह जल्दी कोई डाउट हो नहीं सकता है। जल्दी पवन सिंह होना गायकी से, चाहे वो नहीं, चीज़ हाँ, वो हाँ। प्रभु नवाजते हैं तो मिलता है, और पवन सिंह चाह के भी पवन सिंह नहीं हो सकते हैं। नहीं, पवन सिंह को भगवान ने बनाया हुआ बनाया था। है, God gift अच्छी है। आवाज़ दी है जी, उनको जी। भगवान ने और अच्छा गाते हैं। लेकिन ये सब उनका तो ना करे चाहिए, बिल्कुल ना करे चाहिए उनका, चूँकि अगला चक्का है ना। जी जी और उनके पीछे पीछे खेसारी भाई हम लोग को पड़ोसी हैं, जी, 10-12 बिल्कुल, किलोमीटर छपराई पर- के ही हैं, बताइए। हाँ 10-12 किलोमीटर से यहाँ घर बा उनकर। तो उनको ये सब ना करे के चाहिए। वो कहियो कहत रहे, हम एगो वीडियो देख लेनी जे पवन सिंह नहीं हमारे पिता हैं। हाँ, एक ही पास में खड़े होकर हाँ कभी का वीडियो हमने देखा था। सब कुछ तो है। हाँ तो हमने का अब तो साथे तो हमने के थोड़े नहीं से भेंट मुलाकात हाँ, होला, हाँ, अच्छे भेंट- दोस्त हैं, मित्र हैं, जी, जी, जी। शादी ब्याह में आना जाना होता है। लेकिन फिर बाद में देखे कि वह अपना पिता के ही ऐसे बोला तरह तरह के बात कहीं करता रहे, देख बोलते रहे कि तू अथी कर दिला, पोटी कर दिला, हाँ। अथी कर दिला। ठीक बा वो गलती कर तो तू पाँक से धोला, नहीं, पाँक के अगर साफ करे के होई तो बढ़िया पानी न डलाई तब न धोई तब जी। जाके लास्ट में अगर साफ। पकवा के हम ना उगरियल बना तो हम उगरिया के ओकरा साफ करम। तो ये सुधार करने की ज़रूरत है। और हर सुपरस्टार सिर्फ अपने मेहनत से सुपरस्टार नहीं बनता है। हमारे दर्शकों का प्यार होता है, असीम प्यार और दीवानगी और पागलपंती कि पब्लिक पागल रहती है, अपना
टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ लगा के और आपको स्टार बनाते मुझे हैं। आप लगता है कि आपका एक गाना, कोई भी गाना उठा कर ले लीजिए, मतलब कोई हो सकता है, एक दो गाने छोड़ दीजिए, ज़्यादातर गाने आपके ऐसे हैं कि हम किसी समाज में अपने दादाजी के सामने, अपने माँ के सामने सुन सकते हैं। निश्चित हम लेकिन और सभी कलाकारों को देख रहे हैं आजकल कि उनके गाने अगर दो अपने दोस्तों के साथ भी बैठ कर सुनने में शर्म आता है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम दूध के धोल हैं, नहीं, कभी ना ऐसा नहीं कहें। है, बिल्कुल। लेकिन हमने भी कुछ रंगीन गाए जी, हैं। जी, जी, जी। लेकिन हमने कोशिश किया है कि रंगीन, ज़्यादातर गाने आपके कि लेकिन अच्छे अच्छे गानों को जैसे कहे कि मतलब कि यंग लड़कों को भी साथ में लेकर चलना जी, है। जी, जी। तो गार्जियंस को और म्यूजिक फोक जो है, लोक संगीत को, उसको क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपको आइडल मानते हैं ना हाँ, फिर सबको। निश्चित। बिल्कुल। हमारे जितने जूनियर सिंगर आते हैं, हमने के गाना पब्लिक बहुत सुने या ना सुने, सबसे पहले कलाकार तो सुनता ही बिल्कुल, है। हाँ, हाँ। वो कलाकार सीखने के लिए चाहे चुराने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, वही दो हमारे चीज़। गाने भी बड़े चोरी हुए हैं, हम्म, बहुत सारे गाने चोरी हुए हैं। वो अब अभी कौनो धुन अगर गायब नो, तो मैंने ठीक बहुत 100 बरिस से वो धुन बाटे, लेकिन हम धुन गायम तो ऊपर फिर दूसर कोई कोनो गई है सुपरस्टार में से ही गाएंगे कोई करके। और तो ये होता है, तो ठीक है, तो अच्छी बात है हमारा चलते, क्योंकि अगर मन में ओकर हाँ, हाँ। ख्याल आओ तो अच्छा करे के, तो अच्छा आवे तो बढ़िया बात एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके मूवी आई थी आपकी बहुत पहले, है। हाँ, हाँ। लेकिन अभी मूवी आपकी नहीं आई। बहुत लोगों की चाहत है कि आप अभिजीत आनंद फिर से मूवी आए। आपकी मूवी को बहुत पसंद किया गया था गाँव में। देखिए, मूवी को पसंद किया गया लोग, लेकिन मैं मूवी में फ्लॉप हूँ, मैं मूवी में ज़ीरो हूँ, क्योंकि मूवीज़ में बहुत सारे स्कोर नहीं बना पाया हूँ। गानों में बनाया, शोज़ बनाया, टेलीविज़न किया, मूवीज़ नहीं, मैं एक दो तीन नहीं रिलीज हुई। उसके बाद तब तक फिर कोरोना आ गया, फिर माहौल चेंज हो गया बीच में। मतलब ये सिनेमा का अभी सारा डाउनफॉल चल रहा है, देख रहे हैं, रिकवरी नहीं है सिनेमा का। तो और सिनेमा की एक लॉबी अलग है। यही तो बात है राजनीति में और हम लोग के मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में या सिनेमा इंडस्ट्री में। सब कुछ आपके अकेले चाहने से नहीं होता है। नहीं, सबका आपका एक लॉबी है, आपके साथ एक झुंड है, एक गोल बा, एगो टीम बा। वो टीम के एगो थॉट बाटे कि हमनी के ये टाइप का काम करनी। तो हमारे साथ जो सिनेमा में हुआ ना, उसमें बहुत सारा मेरे साथ गुणागणित हो गया। और मेरी फिल्म को जिस समय रिलीज़ हुई, उस समय फिल्म के साथ बहुत सारा स्टोरी हो गया, गंदा हाँ पॉलिटिक्स हो गया बहुत ज़बरदस्त का। और उस पॉलिटिक्स के हम शिकार हो गए सिनेमा को लेकर के। लेकिन हाँ, ये लगता है मुझे कि ठीक बा, केहू के कला के कैसे दबा सकता रहा। वो तो कोई नहीं रोक सकता है। आप ऊपर से किसी को पॉलिश लगा के, मलाई लगा के कुछ भी करेंगे, उसकी कला को आप कैसे दबाओगे? अगर किसी में प्रतिभा है और लोग उसको प्यार करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में आप उसको पीछे नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, नए सिंगर अगर आना चाहते हैं, कुछ लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपको देख करके चाहते हैं कि गाना गाएं और हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखें, तो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, हम शुरू से हमेशा छोटे भाइयों को मैंने मदद किया है। मैं जब बिहाने बिहाने में सिंगर्स को गवाता था, हम लोग गवाते थे, तो उस समय भी मैं अपने क्षेत्र के या बिहार के बहुत सारे सिंगर्स को, नए सिंगर्स को हम लोग प्रमोट करते थे। और मेरी आदत है आज का जो शो है, आज के भी शो में बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो नए हैं, और मैं अपने साथ खड़ा करा के गवाता हूँ। कोई ऐसा आपको स्टार नहीं मिलेगा जो एस्टेब्लिश स्टार हो, जो किसी सिंगर को, जूनियर सिंगर को उतना मौका दे कि साथ में गाओ। ओकरा हदस हो जाए कि कहीं जे स्टेज पर हमरा से निमन गा देलस, कहीं जेकरा खातिर ताली ज़्यादा बाजल, तो बुझी जे हमार दुकान से ढीला हो जाए, एक दुकान के लिए। हमने शुरू से ऐसा नहीं किया, हमने ठीक इसका अपोजिट रहे। उसका हमको खमियाजा भले भुगतना पड़े, लेकिन ये मेरा शौक है, कमजोरी समझिए, कि मैं नए सिंगरों को खूब चांस देता हूँ, वो साथ में तैयार करता हूँ। कहीं ना कहीं आप इंसानियत को लेकर चल रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा अब पता नहीं, मैं सोचता हूँ क्यों करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ। मुझे फर्स्ट एंट्री में मैं 1.5-2 घंटे गाता हूँ, उसमें से क्यों टाइम निकाल के मैं सिंगर्स को दे देता हूँ। 5 घंटा का प्रोग्राम होला, उनमें से कोनो सिंगर की जब एकदम पूरा मंच जमल रही, लोग एंजॉय करते, फिर तो आपके शो में बहुत ज़्यादा उस समय अपने मंच पर जो लड़के मेरे साथ जुड़ जाते हैं, उसको बोलता हूँ चल तू मेरे साथ गा, और गा तनी हमरा के हरा के देखा। माने एक हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी माने ओमे बाटे जे ई नहीं कि ओकरा मन में ई ना आए कि चाहे कि ना हमें चोरी चुपके से दगा से आगे, हाँ उसको लगे। अभी बहुत सारे लड़के हैं, जैसे अजय यादव है, राहुल श्री है, शंकर भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर, उनका भाई छोटा है, अप्पू, सुशील सिंह है, आपको पंकज सिंह राजपूत है, ये सारे लड़के, इन सबको मैं बोला तू लगा, सब हम मदद करेंगे। हम इसलिए करते हैं कि चलो यार, हमने के तो चाहे, मैंने कहने का मतलब समय को आप रोक नहीं सकते हो ना। अजीत आनंद कहियो तो हर जमाना रह बा कहियो तो हर जमाना ढल जाई, ये फिर दुनिया खत्म हो जाए। तो हाँ, आपके जो, हाँ, आप नेक्स्ट जनरेशन को तैयार रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छाई है किसी न किसी के हृदय में रहेगा, तो काम है, वही याद आएगा।
और एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने बताया शुरुआत में हम इंटरव्यू के कि शुरुआत में आपके पिताजी चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब में जाए, लेकिन आपने उस कहीं ना कहीं सरकारी जॉब से कई लाख गुना ज़्यादा आपने ऊपर आज नाम कमा लिया अरे है। नहीं, ऐसा नहीं है, और देखिए उन माता पिताओं को क्या कहेंगे जो कि बच्चों को अपने दबा देते हैं, बोलते हैं नहीं सरकारी जॉब ही, बिहार में खासकर मैं बात करना चाहूँगा कि बोलते हैं कि नहीं आपको सरकारी जॉब ही चाहिए और कुछ हम नहीं सुनना चाहते, उन माता पिताओं को क्या कहेंगे? मैं अपनी एक्सपीरियंस में सबसे बांटना चाहूँगा। अब वो समय नहीं रहा कि किसी को आप ज़बरदस्ती करा सकते हो। एक तो आज के बच्चे आपकी हर फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, पहली बात, ये अलग विषय रहा। लेकिन अब वो भी टाइम नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके ही आपका जीवन यापन हो। पहले होता था जे ना पढ़ माने पढ़बा लिखबा होखबा नवाब खेलबा कूदबा होखबा खराब, पहले के ज़माना। अब वो ज़माना चेंज हो गया। अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण है धोनी। हाँ, कि खेलबा कूदबा तब होखबा नवाब, देख ला, पढ़बा लिखबा तब नवाब होगा। इसका मतलब ये है कि वक्त जो समय है ना, जैसे आप अपने फेसबुक, व्हाट्सअप को, इंस्टा को, कोई भी ऐप को अपडेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे सिस्टम चेंज हो जाता है। उसी तरह समय वक्त को आप वक्त के हिसाब से अपडेट हो लीजिए। गार्जियंस को भी मैं अपील कर रहा हूँ, और वक्त के हिसाब से अपडेट ये करिए कि आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है और जिस फील्ड में उसका प्रतिभा उसमें हो, प्रभु ने डाल के उसमें भेजा, हाँ उसी में उसको बेहतर बनाइए, आप गाइड करिए। और मेरा भरोसा है कि आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका बच्चा भी खुश रहेगा और परिवार में एकदम हैप्पीनेस रहेगा। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा दो चीज़ और, दो गाने सुनूंगा। पहला गाना जो आपका हिट हो उस गाने को सबसे फर्स्ट सॉन्ग में गाया था, हिट हुआ था, उसमें तो 7 गाने थे, एक उसमें से जो सारे गाने का 2 गाने का हम सुनाते हैं उसमें, दो साइड। पहले पता है, पहले के कैसेट में साइड होता था, साइड ए साइड बी। तो साइड ए में जो गाना था, फर्स्ट गाना वो सुना रहा है, अरे गुलाब जैसन बगिया में महक जालू गोरी, तो छतिया पलहरे जैसे अरे गंगा जी के पानिया, न वही तरह बहरे देखी के जवनिया। तो फिर इसमें वो गाना आता है कि केसिया में लाल पियर घमके लगा जरा, कारी कारी अखिया में शोभे लगा जरा, अरे गोरिया हो रस लीला कर तनी सा जींस ढीला कर, तनी सा जींस ढीला। बहुत चला था ये गाना, ये बहुत बिहार में हाँ, हिट हो गया। एकरा बिना दुआरी बरियात ना लगा था, बहुत मतलब जहाँ सुनिए सिर्फ यही गाना चल रहा था, ये चला, नौजवानों को बहुत पसंद आया था। और उसमें साइड बी में गाना था, जो गार्जियंस लोगों को जो घरों में सुना गया, सुनो हो चाचा सुनो हो काका, मांगा मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ मत करे जो। तो ऐसे विषय को हमेशा हमने कहा। अभी जैसे कुछ दिन पहले गाने की अरे मुंबई में मन ना लागे, दिल्ली से दिलवा भागे, तो मन भर गइल बा देख देख के लाल किला, तो चला ना घुमा दी तो है छपरा जिला, ये गाना चला। तो फिर इस बीच में मैंने हमेशा 2 साइड में मैंने गाना गाया, 2 पक्ष को लेकर के। फिर मैं गाया कि बेटी नहीं है गंगा जल है हो, इत परम पवित्र तुलसी दल है हो, बेटी नहीं है गंगा जल है। आगे आपका कोई गाना जो कि शूट हो चुका हो और आने वाला, उसका थोड़ा सा गा तो आया है गाना फुलझड़ी वाला। हाँ, फुलझड़ी वाला आया है कि तेरे जैसे लाख खड़े हैं, मजनू आगे पीछे पड़े हैं, और रास्ता मेरा है क्यों रोकता, आते जाते मुझे क्यों टोकता, तो डोली लेके जाएगा होगा जिसमें दम। ये शिल्पी की आवाज़ है। तो मैं गाता हूँ कि गोरी तोरा उठा लाली के कसम, भतार तोर हम ही बना। बहुत अच्छे।
ये देख सकते हैं यह अजीत आनंद है, इनका घर है और एकदम धरती से उठ करके आज हमारा घर है इनका इधर। घर है, देख सकते हैं। और यहीं से खेलते थे, गाय चराते थे, हाँ, मतलब और कहीं ना कहीं गांव से। इस खेत को देखिए, इसमें हम बड़ा अलवी रोपाइल बा, बड़ी अलवी कुराई जो है हमने के। और एमे पता बा ये जगह पर हमने के जब धान के रोपनी होके जाना बरा, तो बहुत बार जैसे जाना मजदूर भाग जाएं तो खुद से हम लोग इसमें धान का बिया उखाड़ते थे। और जून के महीना में, जून जुलाई में होखेला धान का रोपनी, उस समय तो धूप भी कड़क बहुत होती थी, हालत जल जाते थे एकदम हम लोग। तो मतलब मैं 14 साल इस गांव का ये सड़क जो है छोड़ के कहीं नहीं बाहर गया था मैं। उसके बावजूद आज आप हाँ जुनून कहीं ना कहीं। हाँ, 14 साल मैट्रिक जब किया, मैट्रिक के बाद मैं पहली बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने में पहली बार शहर छपरा गया, छपरा पहली बार गया। और उसके पहले जो जीवन था मेरा, जन्म के बाद, पूरे जन्म के बाद इसी एकमा भी रोड तक नहीं गया था, एकमा तक भी यहाँ से गांव में रहे। गाँव में रहे। तो यही से हम जब भोजपुरी बोले नहीं तो लोग के बुझाला कि इनका खाटी कैसे, वेशभूषा से नहीं बुझा जे तू इतना भोजपुरी अच्छा बोल पाई बा। लेकिन लोगों को तो हमने शहर को भी जिया है, गाँव को भी जिया है, और हम चाहते हैं कि हम गाँव को हमेशा जिए, बिल्कुल। इसलिए हम गाँव आते रहते हैं हमेशा। तो देख सकते हैं कि यह अजीत आनंद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव से उठ करके एक सुपरस्टार निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और कहीं ना कहीं जो लोग सोचते हैं कि हम गांव के हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़े मोटिवेशन अजीत आनंद जी हैं। आखिर में आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहेंगे हमारे चैनल के लिए कुछ? मैं आपके चैनल के सभी लोगों को, हाँ, आपके चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग देखते हैं आपके चैनल को, उन सभी से मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दे के हमारे इंटरव्यू के देखा। और मैं आप ही लोगों के बीच का एक लड़का हूं, हम कोनो विदेशी ना हैं, हम एकदम आपके बीच के देसी कलाकार हैं, गाँव के भाई हैं आपके, और एगो भोजपुरिया हैं। और आप सबके जे भी जीवन के गोल बाटे, जे सपना बा, वो प्रभु पूरा करी ओकरा के। और ये हमने के विनती रही, ये भाई साहब के भी तरफ से भी हम कहब। और एक बार जरूर कहम कि अब जनता बोलेगी कि जरूर वो लोग सब्सक्राइब करें और एक जौन भी कंटेंट होगा ओकरा का शेयर करें और ढेर सारा अपन प्यार दी, अपन ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।